बरतानिया हुकूमत से जंग लड़ते लड़ते जब ये एहसास होने लगा था कि हिंदुस्तान बहुत जल्दी आज़ादी की फ़ज़ा में महकेगा, उसी बीच निजी मफाद के चलते देश के टुकड़े हो। अपने वजूद को कायम रखने के चलते मोहम्मद अली जिन्ना की इस्लामिक राष्ट्र की सोच ने ही पाकिस्तान को जन्म दिया था। विभाजन की जब ये आग लगनी शुरू हुई थी तभी 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे चौधरी रहमत अली। उन्होंने पाकिस्तान शब्द को जन्म दिया था और पाकिस्तान मुल्क का जन्म 14 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी सोच के चलते पाकिस्तान एक मुल्क बना था, उसके वो कायदे आज़म बने। कायदे आज़म तो वो बन गए, लेकिन उन्होंने अपने सियासतदानों को कायदा नहीं सिखाया। यही वजह है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी पाकिस्तान में विद्रोह खत्म नहीं हुआ है। इस वक्त भी वहाँ के हालात गृह युद्ध जैसे हैं। महंगाई और भ्रष्टाचार एकदम चरम पे है। महंगाई तो इस कदर बढ़ चुकी है कि वहाँ पे आप लग्जरीज की बात तो दरकिनार कर दीजिए, 2 जून की रोटी का प्रबंध करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। आटा, चावल, दाल, तेल, घी, दूध वहाँ लोगों की पॉकेट से कहीं ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो अभी सरकार आती है, अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले या तो हत्याएं हो जाती हैं वहाँ के प्रधानमंत्रियों की, या तो वो करप्शन के चार्जेस में जेल चले जाते हैं। राष्ट्रपति उनकी सरकारों को बर्खास्त कर देते हैं। पाकिस्तान में कितनी बार तख्ता पलट हुआ है। वहाँ की आर्मी इतनी पावरफुल है कि उसके जो चीफ होते हैं वो जब चाहते हैं तब वो राष्ट्रपति को हटाकर खुद सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, सत्ता का सुख लेते हैं। एक बार नहीं, वहाँ 4-4 बार सेना प्रमुख के हाथों में सत्ता रही है। हम आपको बताएंगे कि आज़ादी के बाद से आज तक पाकिस्तान में कोई भी सरकार स्थिर क्यों नहीं रह एक तरफ गांधी, नेहरू और पटेल का सपना सच हुआ, हिंदुस्तान आजाद हुआ, तो दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना और इकबाल का ख्वाब मुकम्मल हुआ और पाकिस्तान आजाद हुआ। हिंदुस्तान में जिस तरीके से सबसे ज्यादा इज्जत थी वो थी मोहनदास करमचंद गांधी यानी बापू की, उसी तरीके से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो आवाम का चहेता था वो था कायदे आजम यानी मोहम्मद अली जिन्ना। हिंदुस्तान के अंदर एक घटना होती है आज़ादी के बाद, मोहनदास करमचंद गांधी यानी बापू की हत्या हो जाती है। इसी तरीके से पाकिस्तान के जो कायदे आज़म थे आज़ादी के बाद वो गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं और लियाकत अली खां साहब को पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। जिन्ना साहब, जो कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के संस्थापक थे, उनके साथ जिंदगी ने वफा नहीं किया और उनके जो ख्वाब थे वो आज़ादी के तो पूरे हुए, लेकिन पाकिस्तान के डेवलपमेंट के जो उनके ख्वाब थे वो पूरे नहीं हो पाए। उनको टीबी जैसी घातक बीमारी ने जकड़ लिया और 1 साल के अंदर उनकी मौत हो जाती है। और उनके सबसे खास जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, लियाकत अली खां साहब, उनके खिलाफ सियासत शुरू होती है। 1951 पाकिस्तान के रावलपिंडी में कंपनी बाग में एक रैली हो रही थी जिसको संबोधित करना था, एड्रेस करना था लियाकत अली खान साहब। लियाकत अली खान साहब का जब नंबर आता है बोलने के लिए, वो खड़े होते हैं, सामने बहुत अहम लोग बैठे होते हैं, सीआईडी के लोग बैठे होते हैं। उन्हीं के बीच में एक शख्स खड़ा होता है और वो ताबड़तोड़ 2 गोलियां मार देता है लियाकत अली खान साहब। तीसरी गोली चलाने की कोशिश करता है, तभी जो बॉडीगार्ड था प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब का, तो वो गोली मार देता है लियाकत अली खान साहब के ऊपर जो शख्स गोली चला रहा था। लियाकत साहब को 2 गोलियां लगती हैं और उनकी उससे मौत हो जाती है। दूसरी तरफ उनके ऊपर हमला करने वाला जो हत्यारा था वो भी मारा जाता है। ये हत्यारा था जिसका नाम था सईद अकबर, अफगानिस्तान का रहने वाला था। उसने क्यों की थी हत्या, अगर वो पकड़ा जाता तो ये राज जरूर खुल जाता, क्योंकि उसको भी ऑन स्पॉट गोली मार दी गई थी।
इसलिए ये राज ही रह गया। इसकी बहुत हाई लेवल की जो है इंक्वायरी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं कराई गई। इसीलिए कहा जाता था कि लियाकत अली खान साहब की जो हत्या हुई थी वो सियासी थी, उसके पीछे एक बड़ी सियासत थी। कहा जाता है वो लोग जो उनको पसंद नहीं करते थे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे, या उन्हीं की पार्टी के या विपक्ष के लोग, उन्हीं का इसमें हाथ था। ये राज तो नहीं खुल पाया, लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान में जो षड्यंत्र का खेल शुरू हुआ वो 75 साल बीत जाने के बाद भी जारी है। खैर, लियाकत अली खान साहब की हत्या के बाद बड़े हालात खराब हो जाते हैं, बड़ा भय का माहौल रहता है। प्राइम मिनिस्टर की हत्या होती है, लेकिन उनकी हत्या के बाद बंगाली मूल के एक प्राइम मिनिस्टर बैठा ले जाते हैं जिनका नाम था ख्वाजा नजीमुद्दीन। 1956 में पाकिस्तान को पहला संविधान मिलता है। अब हम बात करेंगे 1958 की। उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे सिकंदर मिर्जा और प्रधानमंत्री थे फिरोज खान। इन दोनों के बीच में आपसी अनबन थी। प्रेसिडेंट ने क्या किया कि वहां के जो आर्मी इन चीफ थे अयूब खान, जनरल अयूब खान, उनको अपनी तरफ मिला लिया और सेना के बल पर संविधान सभा और फिरोज खान को निलंबित कर दिया। सेना को यहीं से पहली बार बल मिलता है और सेना प्रमुख जो थे पाकिस्तान के आर्मी इन चीफ जनरल अयूब, वो 13 दिन बाद ही प्रेसिडेंट को बर्खास्त करके खुद उस पद पे बैठ जाते हैं। इस तरीके से एक सेना प्रमुख पहली बार सत्ता का सुख भोगता है, सब कुछ उसके हाथ में होता है। जनरल अयूब एक डिक्टेटर थे, उनको पॉलिटिशियन से एक तरीके की नफरत थी, चिढ़ थी। उन्होंने 60,000 से ज्यादा जो पाकिस्तान के सियासतदान थे उनको 7 साल के लिए बैन कर दिया कि वो नाअहल हैं, वो चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं, किसी भी राजनीतिक प्रतिक्रिया में हिस्सा ही नहीं ले सकते। इस तरीके से एक आर्मी के अधिकारी ने सत्ता सुख भोगना शुरू कर दिया। करीबन 7 साल इसी तरीके से गुजर गए। पाकिस्तान की आवाम में जब बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी तो 1965 में जनरल अयूब ने आम चुनाव कराने की ठानी, और जब लगने लगा उनको कि अब मेरे मुकाबले कोई नहीं आ पाएगा, तभी विपक्ष इकट्ठा होता है और सबने मिलके जो कायदे आजम थे उनकी बहन बेगम फातिमा जिन्नाह से गुहार लगाई कि आपको आवाम के लिए सामने आना पड़ेगा। आखिर में वो जनरल अयूब के मुकाबले उतरी। उनके मैदान में आते ही जनरल अयूब जो है वो समझ गए कि आवाम में इतनी ज्यादा उनकी लोकप्रियता थी कि वो टिक नहीं पाएंगे। तो उन्होंने तरह तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए और उनको कहा कि जो फातिमा जिन्ना है ये एक तरीके से हिंदुस्तान की एजेंट है। ऐसे गंभीर आरोप लगाए। उसके बावजूद फातिमा जिन्ना को खूब जबरदस्त तरीके से वोट हासिल हुए, लेकिन किसी तरीके से बेईमानी करके आखिर में जनरल अयूब वो इलेक्शन जीत गए। जनरल अयूब की डिक्टेटरशिप का ही नतीजा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जबरदस्त जंग होती है, जिसमें पाकिस्तान को नाको चने चबाने पड़ते हैं, और उसका असर ये होता है कि पाकिस्तान की माली हालत बेहद खराब हो जाती है। वजह यह थी कि इस जंग से अमेरिका सबसे ज्यादा नाराज हो गया था, क्योंकि उसने कंडीशन लगा रखी थी कि अगर दोनों मुल्कों में जंग होती है तो पाकिस्तान उन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा जो उसे अमेरिका ने दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करता है जंग में और उसका नुकसान उसको उठाना पड़ता है। अमेरिका की नाराजगी झेलनी पड़ती है। उसके अलावा ताशकंद समझौता जो था वो भारी पड़ता है जनरल अयूब को, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जनरल अयूब की खिलाफत शुरू हो जाती है। जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगते हैं, शायर उनके खिलाफत में उतर आते हैं। 10 साल तक जनरल अयूब किसी तरीके से अपना शासन करते रहते हैं, लेकिन 1969 में उनके खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हो जाता है और लोग इतने कदर सड़कों पे उतर आते हैं कि आखिर उनको अपना पद छोड़ना पड़ता है, और इस दौरान पाकिस्तान की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। बहरहाल जनरल अयूब जब अपना पद छोड़ते हैं तो अपनी जगह आर्मी चीफ याहिया खान को सौंप देते हैं और एक बार फिर पाकिस्तान में
माशाल्लाह लगता है पाकिस्तान की हालत जो बुरी थी उससे और ज़्यादा बुरी हो जाती है। मार्शल के दौरान पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, महंगाई आसमान छूने लगती है और हर जगह आर्मी के ख़िलाफ़ एक तरीके का माहौल होता है, ख़राब होता है माहौल। यहिया खान उसके बाद फैसला लेने को मजबूर हो जाते हैं। 1970 में पाकिस्तान में एक बार फिर आम चुनाव होते हैं। क्या हुआ था इस आम चुनाव में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अगले एपिसोड में। देखते रहिएगा तख्ता पलट।